आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को अपना दोस्त कैसे बनाया जाए, बच्चों का फेवरेट कैसे बना जाए। आजकल आपने हर दूसरी माँ की यही शिकायत सुनी होगी कि हमारा बच्चा खाना खाता है तब मोबाइल देखता है, जब सोता है तब मोबाइल देखता है। कभी आपने ये सोचा, गौर व फिक्र किया कि आपका बच्चा मोबाइल के इतने नज़दीक क्यों और आपसे इतना दूर क्यों होता जा रहा है? क्योंकि माँओं ने एहसास करना छोड़ दिया, माँओं ने बच्चों से बात करनी छोड़ दी है। माँओं का लहजा सबके लिए मीठा होता है। अगर आज साथ वाली पड़ोसन आ गई है ना, तो बच्चे माँ ने पता है क्या कहना, बेटा ये लो मोबाइल लो, आप दूसरे कमरे में बैठ जाओ, मैंने आंटी के साथ बात करनी है। अपने बच्चे को मोबाइल दे के अकेला बिठा देना है। माँ ने ये नहीं देखना कि बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, उसे बस अपनी मज़ेदार बातों से मतलब होता है। आप यकीन माने, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी ना, आप बीमार हो जाएंगी, आपको पानी यही बच्चा पिलाएगा, आपका ख्याल यही बच्चा रखेगा, ना के आस पड़ोस वाले। क्यों ना उसकी तरबियत आज से की जाए। टिप नंबर 1, जब भी आप तीनों टाइम में से खाना खाएं, अगर आपका बच्चा 1 साल से लेकर 12 साल के दरमियान में है, हो सके तो अपने हाथ से खुद खिलाएं। अगर नहीं ऐसा हो सकता तो एक ही प्लेट में अपने बच्चे के साथ खाना खाएं, ताकि उसको आपके साथ खाना खाने की आदत हो। टिप नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तमीज़दार हो, आपके साथ आपकी इज़्ज़त करे, आपके हर मामलात में आपका साथ दे, तो सबसे पहले आप उसका साथ देना सीखें। अगर आपके बच्चे की कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है, कोई उसे पतला कह रहा है, मोटा कह रहा है, काला कह रहा है, पीला कह रहा है, उसके जवाब देने से पहले आप उसे जवाब दें। आप ये मत देखें कि वो आपका बहन भाई है या दोस्त है या कुछ, आपने उनके साथ नहीं बनानी, आपने अपने बच्चे का साथ देना है। आप ये कोशिश करेंगे, कोई भी हो, बेशक बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, किसी को भी ना अपने बच्चे की बॉडी शेमिंग मत करने दें। इससे बच्चे में चिड़चिड़ापन होता है और आप अपने बच्चे के दिल से उतर जाती है जब आप उनका साथ देती हैं और चुप करके मुस्कुरा रही होती हैं। बच्चे को ऐसा लगता है कि शायद मेरी माँ को मेरा एहसास ही नहीं है। उसे ये फील कराएं कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे हैं, क्योंकि माँ को तो बच्चे में कोई खामी नज़र नहीं आती। जैसे कि मेरे 3 बच्चे, 2 बच्चों के रंग ना साफ़ हैं और एक बच्चे का रंग ना ज़रा सांवले। उसे जो कोई देखता है ना, कहता है क्या नाम है, इसका रंग काला क्यों भाई? एक बात बताएं, काला मोटा पतला होना ये क्या इंसान के हाथ में? अल्लाह ताला के हाथ में ना। लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं, आप उनके साथ मत बेवकूफ़ बने और अपने बच्चों का साथ दें। उनका जवाब देने से पहले आप जवाब दें, क्योंकि आपके लिए वो अहम है, वो अहम लोग अहम नहीं है। जब आप बच्चे की बदतमीज़ी करने से पहले जवाब देंगी ना, तो बच्चे को पता होगा कि मेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो मेरी माँ मेरे साथ जवाब देने के लिए खड़ी है। आपके बच्चा आपकी इज़्ज़त करेगा, आपका बच्चा आपका एहतराम करेगा, आपके साथ हर अच्छी बुरी बात शेयर करेगा। टिप नंबर 3, अगर कोई तीसरा आकर आपके बच्चे की शिकायत करता है, अगर आपके बच्चे ने बदतमीज़ी कर भी दिया है ना, तो आपने अब फ़ौरन बच्चे को मारना तोड़ना शुरू नहीं कर देना। पहले आपने अपने बच्चे की बात सुननी है, क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर आपके बच्चे से गलती हो भी गई है ना, तो उसके सामने आपने कुछ नहीं कहना, आपने अलहदा कमरे में जाके समझाना है। टिप नंबर 4, अगर आपका घर छोटा है, अगर बच्चों को खेलने में दुश्वारी होती है, तो हफ्ते में एक दफ़ा अपने बच्चों को ना बाहर ज़रूर लेके जाएं। आप ये मत सोच के वहाँ पर हम गोलगप्पे खिलाएंगे या चीज़ें खिलाएंगे तो ही बच्चे खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होता। बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने से बच्चे खुश नहीं होते। बच्चों को खेल कूद चाहिए, ये उनका वक्त होता है खेलने कूदने का। आजकल लोगों के घर वैसे ही छोटे हो गए हैं कि वहाँ पर खेलने कूदने की जगह नहीं होती। वहाँ खेलने कूदने की क्या, वहाँ बैठ ही जाएँ तो बड़ी बात, वहाँ ज़रूरियात की चीज़ें आ जाएँ तो बड़ी बात है। ये उनका वक्त है खेलने कूदने का। अगर आपका घर छोटा है, अगर आप पार्क वगैरह में नहीं लेके जा सकते, तो आप बच्चे के साथ गली में खड़े हो जाएँ। आप आधा 1 घंटा बच्चों को खेलने दें, कूदने दें, कपड़े मैले करते हैं करने दें यार, उन्हें फ़ील कराएँ उनका अपना घर है। और अगर बच्चे अगर थोड़ी देर गंद करते हैं ना, करने दें, कुछ नहीं होता। हमने लोगों से अवार्ड हासिल नहीं करने कि हमारा घर बहुत साफ़ है। टिप नंबर 5, अगर खेल के दौरान बच्चे को चोट लग जाती है ना, हम कहते हैं ओए क्या हुआ है, हल्का सा तो गिरा। नहीं यार, वो हमारे लिए हल्का है। बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं, उसको ये महसूस कराएं आपसे ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, ओए होए बच्चे आपको बहुत ज़्यादा चोट लगे। बच्चा ये चाहता है कि कोई मेरे से भी ज़्यादा मेरा एहसास करे। टिप नंबर 6, बच्चे को ना ऊपर अपना कहना मुसल्लत मत करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लोग कहते हैं कि मुझे पानी पिलाओ, अभी के अभी पानी पिलाओ। बच्चा अगर नहीं मान रहा है, अगर बच्चा किसी उसमें लगा, यार पूरी ज़िंदगी उसने काम ही करना है। आप यकीन माने, आप सुबह को उठती हैं, आपका काम करने को दिल नहीं करता ना, पूरा दिन आपका ना काम में गुजर जाता है। ऐसे ही आपके बच्चों ने पूरा दिन काम करना, उनके ऊपर अपना कहना मुसल्लत नहीं करे। अगर नहीं माना ना, इग्नोर करे। जब वो आराम से बैठे ना, सुकून से बैठे, आपसे किसी चीज़ की डिमांड करे, तब आप समझाएं कि बेटा मुझे भी उस टाइम पानी पीने की ज़रूरत थी, आपने मेरा कहना नहीं सुना। आप यकीन माने, बच्चा आपकी नेक्स्ट टाइम बात सुनेगा। आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं। लोग पता क्या करते हैं कि हमारे बच्चे परफेक्ट हो जाएं। आप बताएं, आप 35 साल के, आपका बच्चा 5 साल का, 35 साल आपने सीखने में लगाया, 5 साल का बच्चा कैसे सीख सकता है? आप कहीं लोग बच्चों के साथ कहीं बाहर जाते हैं, आपने बिल्कुल शरारत नहीं करनी, आपने बिल्कुल ऐसे बैठ जाना है कि इससे ज़्यादा तमीज़दार और सलीकामंद बच्चा कोई नहीं। नहीं यार, आपने लोगों को नहीं देखना, आपने अपने बच्चों को देखना। उनका बचपन मत छीने। बच्चों का बचपन का नाम
ही खेलना कूदना है, बचपन का नाम ही शरारत करना। अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो उन्हें बच्चा कौन बरसात जब आपका बच्चा स्कूल जाए ना तो आप उसे दरवाजे तक ज़रूर सी ऑफ करने जाएं और उसे अल्लाह हाफिज़ करें, उसे गले लगाएं। और जब आपका बच्चा स्कूल से वापस आए आप दरवाजे पे खड़ी हूँ उसका इस्तकबाल करें, उसे प्यार से कहें आज आपका दिन कैसा गुजरा और उससे उसके पूरे दिन के मामलात पूछें आज दिन कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके सपोर्ट के बगैर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे चैनल पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहा, मेरा दिल करता है कि मैं चैनल बंद कर दूँ। प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आप